हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। तो आज से हम HBO मैक्स की आई हुई एक जबरदस्त सीरीज ईट वेलकम टू डेरी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स है और हम एक एक करके उन्हें अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आए। क्योंकि ये सीरीज काफी दिलचस्प और मिस्टीरियस है, जिसमें कई सारे कनेक्शंस और ईस्टर एग्स है जो एक वीडियो में आपको समझने में थोड़े हाथ जाएंगे। इसलिए हम हर एपिसोड के चलते उन्हें काफी इजी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के लिए और इसे समझने के लिए। तो बेसिकली इस सीरीज की टाइमलाइन 1962 की रखी गई है। इट चैप्टर 1 की टाइमलाइन 1989 की थी और इट चैप्टर 2 की 2016, यानी ये इन दोनों मूवीज से ऊपर है, जहां आप समझ ही गए होंगे कि हर 27 साल का गैप है। ये स्टीफन किंग की नॉवल पर बेस्ड है, जो कि एक्चुअली में एक नया हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है हॉलीवुड में, जिसके बारे में दोस्तों हम सबसे लास्ट में यानी आखिरी फिनाले एपिसोड में खुल के बात करेंगे। काफी लोग पूछ रहे हैं जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने दोनों मूवीज नहीं देखी, कि इस सीरीज को देखने के लिए मूवीज देखना जरूरी है या डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। तो इसका जवाब है जी नहीं। अगर आप एक नए व्यूअर हो जिसने दोनों मूवीज नहीं देखी और शुरुआत ही इस सीरीज से कर रहे हो तो आप बिंदास इसे देख सकते हो। एक्चुअली दोस्तों, ईट वेलकम टू डेरी एक प्रीक्वल सीरीज है। इसकी स्टोरी इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से भी काफी पहले की है, मतलब कि वो लूजर क्लब वाले बच्चे पैदा होने से भी काफी पहले। इस सीरीज में हमें डेरी टाउन का डार्क पास्ट और इट यानी कि पेनीवाइज का पूरा तो नहीं पर एक हल्का सा ओरिजिन देखने मिलता है। पहले के मैसेकर्स, डिसअपीयरेंसेस और साइकिल्स, बस अगर तुमने मूवीज देख रखी है तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। कुछ रेफरेंसेस और की पॉइंट्स यानी थोड़ा बेटर होगा। तो चलिए इस फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं, जिसके डायरेक्टर है एंडी मुस्चेटी, जो बेसिकली ईट चैप्टर 1 और ईट चैप्टर 2 से काफी मशहूर है, यानी इसी के डायरेक्टर, और उनसे बेहतर इसको कोई बना नहीं सकता था। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम मैटी है। एक थिएटर में चोरी से फिल्म देख रहा है, फिर गार्ड के पकड़ने के बाद वो वहां से भागता है और छुप जाता है। वहां के थिएटर एम्प्लॉय की बेटी उसे देख लेती है, पर उसे वहां से जाने में मदद करती है यानी बचा लेती है। फिर मैटी डेरी टाउन छोड़कर कहीं और जा रहा है। वो एक कार से लिफ्ट मांगता है, जहां अंदर एक फैमिली है। वो उससे पूछते हैं बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि बस डेरी छोड़कर और कहीं भी। फिर वो जाने लगते हैं। तभी वो लोग कार में अजीब बिहेव करने लगते हैं। फिर मैटी देखता है कि वो उल्टा डेरी टाउन के अंदर ही जा रहे हैं। फिर वो उन्हें गाड़ी रोकने को कहता है उतरने के लिए, पर वो लोग नहीं रोकते। यहाँ वो लेडी प्रेग्नेंट है। मैटी काफी डर जाता है और थोड़ा हाथापाई होने लगती है कि उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी कहीं जा टकराती है और वो लेडी जन्म देने लगती है बच्चे को वहीं पे, और वो लोग काफी ही अजीब बिहेव करने लगते हैं। औरत जन्म देती है एक बच्चे को, पर वो एक क्रिएचर होता है जो मैटी पर हमला करता है। और फिर यहाँ इंट्रो दिखता है और कहानी सीधे 4 महीने बाद अप्रैल 1962 की दिखती है, जहां डेरी में एक मेजर हिलोरेन और उसका दोस्त ट्रांसफर होकर आए हैं, जहां कॉनेल उनका स्वागत करता है। उन्हें एक फैसिलिटी दिखती है। वो पूछते हैं तो कॉनेल बताता है कि ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। फिर हमें सीन दिखता है डेरी हाई स्कूल का, जहां हमें इस शो की लीड कैरेक्टर लिली दिखती है और उसकी दोस्त मार्ज, जो बचपन की सहेलियां हैं। और वहीं टेड और फिल नाम के 2 दोस्त दिखते हैं। इधर मेजर हिलोरेन और वहां सोल्जर्स उनसे मिलते हैं। पर यहाँ इस टाउन में ब्लैक व्हाइट रेसिज्म एक बड़ा मुद्दा है, जहां के लोग इन्हें एक अलग नजर से देखते हैं। मेजर उनका रवैया समझ जाता है। फिर उसी बीच वहां का हेड बॉस शो आता है, जो मेजर को अपने साथ ले जाता है। टेड फिल से मैटी के बारे में बात करता है अपने घर में, कि उसे आज 4 महीने हो गए हैं और उसका कुछ पता नहीं। फिल कहता है कि वो मर चुका है, उसे भूल जाओ। तो टेड बोलता है कि पुलिस को उसकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली, क्या पता वो जिंदा हो। उसके कोई दोस्त नहीं थे, बस वो हमें अपना दोस्त मानता था। फिल उसे समझाता है। फिर हमें लिली दिखती है जो बाथरूम में है। उसकी मॉम वहां आती है और कहती है कि कल तुम्हें तुम्हारे पापा के कब्र पर जाना है, तुम एक बार भी नहीं गई। तो लिली कहती है कि मुझसे वो नहीं होगा और मैं तैयार नहीं हूँ।
फिर वो अपने हाथ में पहने बेल्ट की तरफ देखती है जिसमें एक टॉटल है जो मैटी ने उसे दिया था। फिर वो सोचती है उसकी और मैटी की मुलाकात जो आखिरी बार हुई। मैटी उसे उनकी खास जगह हैंग आउट प्लेस ले जाता है जो एक्चुअली एक पुरानी बंद बिल्डिंग है जहां कोई नहीं आता सिवाय टेड, फिल और मैटी के। वो लिली से उसके डैड के बारे में पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताती है कि उसके डैड एक चैरिंग प्लांट में वर्कर थे जो पिकल्स पैक करते थे। उस दिन मैं फैक्ट्री गई थी और अंदर कुछ भूल गई। उसे लाने मेरे डैड अंदर गए तभी एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके डैड की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, यहाँ हमें पूरी तरह नहीं बताया गया कि एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ और एक्सीडेंट कैसा था, क्योंकि लिली उसे अपना एक्सपीरियंस सुनाती है जो उसने बाहर खड़े होकर देखा था, पर अंदर क्या हुआ ये बताया नहीं गया। फिर मैटी उसे समझाता है और न्यू ईयर फायरवर्क होते दिखते हैं जहां से डेरी शहर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। फिर मैटी वहां से चला जाता है। न्यू ईयर फायरवर्क का होना यानी ये साबित करता है कि आज 1962 ईयर स्टार्ट हुआ है और मैटी उसी रात गायब हुआ। हम उसके इसी कपड़ों से समझ सकते हैं उसने वही कपड़े पहने हैं और 4 महीने गुजर जाना यानी अप्रैल मंथ। इससे साफ पता चलता है कि मैटी 1 जनवरी को गायब हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डिटेल आगे हमारे काम की है जो हमें आगे याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि लिली को अपने बाथरूम के पाइप से कुछ आवाजें आती सुनाई देती है जो एक्चुअली मैटी की है और लिली उससे कहती है अगर तुम जिंदा हो तो वापस घर आ जाओ। वो कहता है कि ये मुझे आने नहीं देगा। फिर इतने में अंदर से खून से भरी एक उंगली बाहर आती है जिसे देखकर लिली काफी डर जाती है। लिली मार्ज से इस बारे में बताती है तो वो कहती है कि इसे किसी को मत बताना, कोई यकीन नहीं करेगा, जिससे लोग तुम्हें पागल कहेंगे और तुम फिर से जूनिफर हिल्स भेज दी जाओगी। एक्चुअली दोस्तों, लिली को कुछ मेंटल इश्यूज है जिसकी वजह से वो कुछ महीने मेंटल हॉस्पिटल रहकर आई है। उसके डैड के इंसिडेंट के बाद लिली को सदमा लगता है। मार्ज उसे इसी बारे में समझाती है तो लिली मैटी के दोस्त यानी टेड और फिल से मिलती है उसी हैंग आउट प्लेस पे, जिसे वहां देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तो लिली कहती है कि उसे इस जगह के बारे में मैटी ने ही बताया था। वो उन्हें उस बारे में सब बताती है पर दोनों यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। इधर शॉ और मेजर हिलोरेन बात करते हैं। शॉ उसे बताता है कि उसके फादर एक ऑफिसर थे यूएस आर्मी के और जिन्होंने डेरी के लिए भी काफी कुछ किया, यहाँ के मैसेकर और भी वर्स्ट सिचुएशंस को संभाला, और आज मैं उनकी जगह हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल की बात है दोस्तों जो आपको आगे याद रखनी है। आगे हम देखते हैं कि टेड अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है और मैटी के बारे में बात करता है। टेड एक जूइश फैमिली से है और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको यहाँ दिखाए गए सारे बच्चों की फैमिलीज और पेरेंट्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये आगे की स्टोरी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं। सारे बच्चों के पेरेंट्स या उनके नेम, सरनेम्स और भी काफी कुछ, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि टेड के साथ भी एक काफी डरावना इंसिडेंट होता है जो लिली के साथ हुआ था। उसे लैंप में एक फेस दिखता है जिससे टेड काफी डर जाता है और वो अगले दिन लिली और फिल को इस बारे में बताता है। फिल को फौरन यकीन आ जाता है तो वो तीनों फिर मैटी के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। लिली उन्हें एक लाइब्रेरी ले जाती है जहां फिल अपनी छोटी बहन सूजी को भी साथ लाया है क्योंकि उसे उसको संभालने के लिए बेबी सिटर नहीं मिली, और वो लोग मैटी के बारे में डेरी के न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल पढ़ते हैं जहां उन्हें एक न्यूज दिखती है मैटी को आखिरी बार एक थिएटर में देखा गया था जहां उसे एक लड़की ने देखा था जो थिएटर एम्प्लॉय की बेटी थी जिसका नाम रोनी होता है। फिर वो रोनी के घर जाते हैं तो वो पहले उन्हें हकाल देती है क्योंकि उसके डैड को इस बारे में काफी कुछ झेलना पड़ा है पहले ही। फिर वो लिली के मुंह से वो बात सुनती है बाथरूम वाली, तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हो चुका है थिएटर के अंदर। इधर मेजर पर कुछ अनजान लोग अचानक रात में अटैक करते हैं जिससे मेजर हिलोरेन थोड़ा घायल होता है पर उनके चेहरे नहीं देख पाता। फिर इधर वो चारों बच्चे उसी थिएटर में जाते हैं यानी कि लिली, रोनी, टेड, फिल और उसकी छोटी बहन सूजी भी, और वही मूवी देखते हैं जो मैटी उस रात देख रहा था गायब होने से पहले। अब ये लोग यही वाली मूवी इसलिए देखते हैं क्योंकि इसी का एक सॉन्ग रोनी को सुनाई देता है जब उसे मैटी की आवाज आई थी, और उसी बीच मूवी के अंदर उन्हें मैटी दिखाई देता है जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये मूवी के अंदर कैसे पहुंच गया।
और ये सब क्या चल रहा है? मैटी उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपना दोस्त माना था, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? लिली कहती है कि तुम जहां भी हो घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मैटी कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। और इसी के बीच मैटी एक ईवल स्माइल करता है उन्हें देख के, और उसकी गोद में जो बेबी होता है वो अचानक स्क्रीन से निकलकर सब कर हमला करता है, जो एक्चुअली में वही क्रिएचर था। दोस्तों, यहाँ हमें एक काफी जबरदस्त और मोस्ट ब्रूटल सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि ये कंफर्म करते हैं कि डायरेक्टर अपने ऑडियंस को इस सीरीज में अच्छी ईमानदारी के साथ वही आर रेटेड खून खराबे वाली सिचुएशंस दिखाएगा जो दोनों मूवीज में हमने देखा है। यहाँ वो मॉन्स्टर टेड फिल और उसकी बहन सूजी को मार देता है, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। लिली जैसे तैसे करके वहां से बाहर आती है तो रॉनी उससे पूछती है कि अंदर क्या हुआ था बताओ। लिली काफी डरी हुई है और जैसे ही वो नीचे उसके हाथ में देखती है तो उसे सूजी का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसे देख रॉनी और लिली चिल्लाते हैं। और दोस्तों, इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है, जो कि शुरुआती हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा था और इससे रेटिंग भी काफी अच्छी मिली। ये सीरीज ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, खासकर इसकी स्टोरी और ब्रूटल सीन्स के एक्शंस, जो इस फ्रेंचाइज का शुरू से हिस्सा रहे हैं। और इसी को बरकरार रखते हुए एंडी मुस्चेटी इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें बच्चे तो दिखाए गए हैं लेकिन ये बच्चों का शो बिल्कुल नहीं है। तो बताएं आपको ये कैसा लगा? क्या आपने ये सीरीज पूरी देख ली है या देखने की सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की वीडियो में हम इसके एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है, मैटी के साथ क्या हुआ और अब लिली क्या करती है, क्योंकि उसके दोस्त टेड और फिल मर चुके। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे के वीडियोस के लिए।